गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले कहाँ तक बताए थे बाबू आपको? दिशा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे हम? दिशा। तो कुल दिशा कितने होते हैं? ऊपर क्रिया को उत्तर, नीचे क्रिया को इधर, इधर, ठीक है। तो ऊपर क्रिया को उत्तर बोलेंगे, नीचे इधर पश्चिम, इधर किसी को कोई दिक्कत नहीं आओ। कुल दिशा कितने थे? 10। छोटा क्षेत्र जो तीन और जल से घिरा उसे क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? अंतरीप। अब बहुत बड़ा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा उसे क्या बोलेंगे हम? प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन आओ? अरब प्रायद्वीप। और छोटा क्षेत्र जो तीन चार ओर जल से घिरा उसे क्या कहेंगे हम? द्वीप। ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। किसने कब्जा किया है? डेनमार्क ने। किसने कब्जा किया है? डेनमार्क। तो क्वेश्चन पूछेगा ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। किसका है? उसके बाद क्या पढ़ाए थे? बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर जल से घिरा उसे क्या बोलेंगे? महाद्वीप। क्या बोलेंगे हम? द्वीप। कुल महाद्वीप की संख्या 7। कुल महाद्वीप की संख्या, पहला एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ओसेनिया महाद्वीप। ओसेनिया महाद्वीप के कुल 4 समूह, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। जब पानी पतली आकृति में प्रवेश करते तो उसे क्या बोलेंगे हम? क्रीक, हिंदी में सोता। और जब यही बड़ा हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? गल्फ, हिंदी में खाड़ी। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ, मैक्सिको का गल्फ। और उसका इससे गल्फ से बड़ा हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? वे, उसे हिंदी में क्या बोलेंगे? खाड़ी। सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल। सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल। उसके बाद क्या बात है हम? और जब चंद्राकार हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? बाइट। क्या बोलेंगे हम? सबसे बड़ा बाइट ऑस्ट्रेलिया बाइट। सबसे बड़ा बाइट ऑस्ट्रेलिया बाइट। ठीक है। और जब बराबर हो जाए तट, तो जब बराबर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? तट, इंग्लिश में बीच। क्या बोलेंगे हम? इतना तक आपको हम बता देते। ठीक है। एक होता है लैंड लॉक। ठीक है। लैंड हमको क्या पढ़ना? वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप यही पढ़ना है। ठीक है। लैंड, LOC के लॉक, लैंड लॉक कंट्री। तो लैंड का मतलब क्या होता है? भूमि। क्या होता है? और लॉक का मतलब बंद या घिरा हुआ। क्या हो? घिरा हुआ। ठीक है। और कंट्री का मतलब क्या होता है? देश। क्या होता है? देश। तो ऐसा देश जो चारों ओर किससे घिरा हो? भूमि से, उसे लैंड लॉक कंट्री कहेंगे। क्या कहेंगे हम? लैंड लॉक कंट्री। यानी वैसा देश जिसके पास समुद्र अपना नहीं है उसे क्या बोलेंगे हम? लैंड लॉक कंट्री। क्या बोलेंगे हम? लैंड लॉक कंट्री। जैसे यहाँ पे देखिए, तो लैंड मीन्स क्या था? भूमि, लॉक माने घिरा हुआ, और कंट्री माने देश। वैसा देश जो चारों ओर किससे घिरा हो? भूमि से, यानी जिसके पास अपना समुद्र नहीं है उसे क्या बोलेंगे? लैंड लॉक कंट्री। जैसे देखिए नेपाल है बाबू, नेपाल के पास अपना समुद्र है तो उसे क्या बोलेंगे? लैंड लॉक। क्या बोलेंगे हम? लैंड लॉक। भूटान के पास अपना है? नहीं है, लेकिन भारत के पास अपना है, तो भारत लैंड लॉक कंट्री है? नहीं, लेकिन नेपाल क्या है? लैंड लॉक कंट्री। ये यहाँ देखिए मंगोलिया के पास अपना समुद्र है? नहीं। इधर देखिएगा तो चाइना से घिरा है, इधर रूस से घिरा है, इधर कजाकिस्तान से घिरा है। तो चारों ओर किससे घिरा है? भूमि से, तो उसे क्या बोलेंगे? लैंड लॉक कंट्री। तो वैसा देश जो चारों ओर किससे घिरा हो? उसे क्या बोलेंगे? लैंड लॉक कंट्री। आप सुनिए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? आओ, एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप, सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। दूसरा कौन है? अफ्रीका, काला महाद्वीप, मानव जाति का पालना। अगला कौन है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अगला कौन है? आओ, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, सांपों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप। अगला कौन है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में पूरा का पूरा क्या जमा हुआ है? बर्फ। तो सफेद महाद्वीप, सफेद महाद्वीप। सबसे विकसित महाद्वीप यूरोप महाद्वीप। सबसे विकसित महाद्वीप कौन है? यूरोप महाद्वीप। यहाँ रीजन भी है। जनसंख्या क्या हो?
बहुत ही कम है। जनसंख्या जहाँ पे कम रहेगा तो एजुकेशन पर क्या देगा, ज़्यादा ध्यान, और जहाँ पे जनसंख्या अधिक रहेगा तो रोज़ खाने पीने में क्या होगा, सब कुछ खर्चा हो जाएगा। इसलिए जनसंख्या कम होने से क्या होता है, लोग एजुकेशन पर खर्चा करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, देश आगे जाता है। तो दूसरी बात है कि पूरा दुनिया के लूट के कौन रखा है, यूरोप वाला। कितने कुल महाद्वीप, अगला कौन है, ओसेनिया महाद्वीप। ओसेनिया महाद्वीप कुल कितने भाग, 4, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। क्या होता है, आप बोलिएगा सर ये एशिया महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में यहाँ से यहाँ तक तो समुद्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है समुद्र, तब ना एशिया महाद्वीप होता है। इस महाद्वीप किसके अंदर, बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर किससे घिरा हो, जल से, उसे क्या बोलेंगे, महाद्वीप। इंग्लिश में कॉन्टिनेंट, क्या बोलेंगे हम, कॉन्टिनेंट। तो बोलिएगा सर यहाँ तक तो बहुत अच्छा जल है, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ से एक नदी आती है, यूराल नदी। कौन सा नदी है वो, यूराल नदी आती है, ठीक है। कौन सा नदी है वो, रूस को 2 भाग में बांट देती है। रूस को कितने भाग में बांट देता है वो, 2 भाग में। तो बोलिए रूस को 2 भाग में बांटने वाला नदी यूराल नदी। कौन सा नदी है वो, क्वेश्चन पूछता है, रूस को 2 भाग में बांटने वाला नदी कौन है वो, यूराल नदी। लेकिन इसका अधिकतर भाग यानी 80% भाग एशिया महाद्वीप में आते हैं और 20% भाग कहाँ जाता है, यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। वो तो बोलिए रूस को 2 भाग में बांटने वाला नदी यूराल नदी। इसका 80% भाग कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, अब 20% भाग यूरोप महाद्वीप में। किस महाद्वीप में आओ, यूरोप महाद्वीप। अब बोलिए रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। कहाँ आओ, मॉस्को। तब बोलिए रूस जो है एशिया महाद्वीप में आएगा कि यूरोप महाद्वीप में, भाग है। लेकिन इसकी राजधानी मॉस्को जो किस महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में। किस महाद्वीप में बाबू, यूरोप महाद्वीप में। देश चलता है राजधानी के हिसाब से। किस हिसाब से बाबू, जैसे भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो डिसीजन होगा वो भारत में क्या होगा, लागू होगा, और सबको क्या होगा मानना पड़ेगा। तो देश किसके हिसाब से चलता है अब, राजधानी के हिसाब से। दिल्ली में जो डिसीजन हो गया उसको सभी को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त पे, लोगों के हित में होना चाहिए। तो बोलिए रूस किस महाद्वीप में आएगा, यूरोप महाद्वीप में, क्योंकि रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। तो किस में चला आता है, यूरोप महाद्वीप में। लेकिन अधिकतर भाग किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। तो देश चलता है राजधानी के हिसाब से, इसलिए रूस किस महाद्वीप में आएगा बाबू, यूरोप महाद्वीप में। सबसे बड़ा देश ये कितना बड़ा है, ठीक है। सुनिए आपको ऊपर के एरिया क्या बोलेंगे हम, अब ये कौन सा महाद्वीप है, दूर देखिएगा। तो ऊपर के एरिया को क्या बोलेंगे हम, ऊपर के एरिया को क्या बोलेंगे हम, और नीचे क्या बोलेंगे, दक्षिण। तो जो भारत दिखाई दे रहा है किस एशिया में है, दक्षिण को इंग्लिश में बोलेंगे साउथ। क्या बोलेंगे हम, तो दक्षिण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, साउथ। सुनिए तो भारत किस महाद्वीप में आता है, वो एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में किधर, साउथ। तो साउथ किस महाद्वीप में आता है, तो साउथ। साउथ आ गया हो ऐसे, साउथ किस महाद्वीप में, एशिया। तो ए देंगे साउथ। इन सभी देशों ने मिलकर एक एसोसिएशन किया। तो ए आपसी सहयोग के लिए कि हम अगर कोई चीज़ दिक्कत होगा तो हम आपका मदद करेंगे, आपके यहाँ कुछ सामान घट जाएंगे तो हम देंगे। जिस तरह नेपाल है तो नेपाल को सब खर्चा कौन देता है, भारत। पेट्रोल हो गया, जितना भी चीज़ है कौन देता है, नेपाल का क्या है, सिर्फ पहाड़ है, पहाड़ में उपजा के खाइएगा नहीं, सेब उगेगा, अब बस कुछ नहीं। तो जितना भी देश ये सब क्या किया, आपसी सहयोग। तो रीजनल कॉर्पोरेशन जिसे हम सार्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, सार्क। क्या बोलेंगे हम, सार्क। समझ में गया। तो देखिए साउथ, बोलिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसे क्या बोलेंगे शॉर्टकट में, सार्क। क्या बोलेंगे हम, तो इसे क्या बोलेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, साउथ। क्या होगा वो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, सार्क। तब बोलिए
सार्क का फुल फॉर्म क्या हुआ? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यानी ये देश सभी ने क्या किया? एक एसोसिएशन किया, किसके लिए? आपसी सहयोग के लिए, रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेट यानी रीजनल कोऑपरेशन के लिए, जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? सार्क। क्या बोलेंगे हम? सार्क की स्थापना 8 दिसंबर, कब आओ? 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, याद रखिएगा आप। तो बोलिए सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल के काठमांडू। हाँ, मुख्यालय नेपाल के काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। ठीक है, इसका मुख्यालय काठमांडू में, काठमांडू। ठीक है, तो बोलिए सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में। सार्क में कुल 8 देश आता है। कितने देश बाबू? 8 देश। तो सार्क में कुल कितने देश? 8 देश। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अलग अलग देश के नाम के बारे में। तो बोले सार्क में कुल कितने देश बाबू? 8। इसकी स्थापना 1985 में। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू। इसमें कुल कितने देश? 8। तो हम अलग अलग 8 देश के नाम में, अलग अलग देश के बारे में क्या करेंगे? जानेंगे। ठीक है, तो हम किस महाद्वीप के बारे में? एशिया। तो अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे आपको दिखाई देगा मालदीव। तो बोलिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो सार्क में कुल कितने देश? 8। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो सार्क में कुल कितने देश? 8। बोलिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बोलिए यहाँ से मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बोलिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एक बार मैप को देखिए। ठीक है, अब मैप के अकॉर्डिंग याद कीजिएगा तो जल्दी याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू में देखिए मालदीव है, उसके बाद कौन चला आया? श्रीलंका, उसके बाद सीधे भारत, उसके बाद इस साइड आएगा तो नेपाल, इस साइड। तो देखिए शुरू में कौन है? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इस पर याद कीजिएगा। ठीक है, तो बोलिए फिर से मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो सार्क में कुल कितने देश? कितने देश? तो हम याद हो गया सभी को? बहुत आसान है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो सार्क में कुल कितने देश? 8। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। याद हो गया? बोलिए दोनों साथ में। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। याद हो गया? वेरी गुड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कौन देश को पढ़ना है हमको? मालदीव के बारे में। किसके बारे में आओ? मालदीव के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बोलिए पहला कौन कौन देश बोले थे हम? कुल कितने देश आओ? 8 देश। पहला बोलिए मालदीव। क्या बोलेंगे? मालदीव। दूसरा श्रीलंका। कौन है आओ? तीसरा, चौथा पाकिस्तान। पांचवा अफगानिस्तान। आगे बोलिए बाबू। नेपाल। सातवां भूटान। आठवां बांग्लादेश। ठीक है आओ। इसी देश के ये सभी देश किसके अंतर्गत आते हैं? सार्क के अंतर्गत। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1950। इसका मुख्यालय नेपाल के
इसमें कुल कितने देश? 8, ठीक है। अब अलग अलग देश के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहले मालदीव है तो मालदीव से स्टार्ट करते हैं। मैप नहीं लाए तो मैप नहीं लाए तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। स्टूडेंट एटलस लगेगा, ठीक है। एक स्टूडेंट एटलस और दूसरा हाईलाइटर, ठीक है, उसको हाईलाइट करने के लिए ये दोनों बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास अगले दिन करेंगे, ठीक है।